तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार। जो लोग कहते हैं अभी कि हिंदू धर्म क्या है, राम की कहानी है या कृष्ण की कहानी है, तो दोस्तों उन कहानियों को या उस व्यक्ति को थोड़ा इग्नोर करके या उसको शेयर करके, ये वीडियो उसको शेयर करके उसके मुंह पे तमाचा मार देना। अब इसको थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म में सूर्य नमस्कार का क्या महत्व है, इंसान के शरीर पर उसका क्या महत्व है और वो कैसे काम करता है। तो थोड़ा हम इसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, एक चीज समझ में नहीं आ रही, छोटे छोटे बच्चे जो कुछ जानते नहीं है, खुद के बारे में छोड़ो, वो किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, वो लड़के आके और किसी भी धर्म, मैं नहीं बोल रहा हिंदू धर्म एक्चुअली उसको हिंदू धर्म कहना गलत होगा, वो धर्म है। तो जो धर्म या किसी भी धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, कोई सा भी धर्म हो, किसी के भी ऊपर आके और तुम टिप्पणी कर दे रहे हो, बल्कि तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, तो दोस्तों जब तक आपको पता ना हो तो किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। सूर्य नमस्कार मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखो, सूर्य नमस्कार मतलब सुबह जब व्यक्ति उठ के नहा धो के और सूर्य को नमस्कार करता था या जल अर्पण करता था, तो उसका मतलब क्या होता था कि जब सूर्य सुबह इस स्थिति में होता है, उसकी किरणें ऐसी आते हैं, तो मतलब ऐसी आती है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गए सूर्य को जल अर्पण कर रहा है ना, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो सूर्य को जल अर्पण कर रहा है। अब सोचना कि हम यहाँ पे खड़े हैं और मैं सूर्य को जल अर्पण कर रहा हूँ, सामने बिल्कुल पूरी बॉडी पर प्रकाश आ रहा है ना। अब वो जल अर्पण कहां से करेगा? यहाँ से, खुद के ऊपर से ही करेगा, ऐसे लेके। अब दोस्तों, ये तांबे का लोटा है ना, अब उसमें जल है, तो ये कोई सा अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ ऐसा बनता है, मतलब एक कॉपर कुछ ऐसा लिक्विड बनता है, आप सर्च कर लेना। जब ये जल उस लिक्विड की मात्रा में एक फॉर्म में बदल के और यहां से गिरता है ना दोस्तों, तो ये जल गिरता है, तो सूर्य की किरण, आपको पता हो अगर तो, कि सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, है ना। तो ये जल उनको विक्षेपण करके, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट के 7 रंगों में परिवर्तन कर देता है। तो यहां पे इंद्रधनुष बन जाता है दोस्तों, इंद्रधनुष, 7 रंग आ गए यहां पे। अब जो 7 रंग शरीर ग्रहण करेगा दोस्तों, 7 रंग बिल्कुल बराबर मात्रा में नेचुरल तरीके से शरीर ग्रहण करेगा, है ना। अब जो सम स्थिति में शरीर हो जाता है ना दोस्तों, सम स्थिति में, क्योंकि सब चीजें बिल्कुल जितने भी केमिकल है वो अगर सम स्थिति में आ गए व्यक्ति के, तो वो ध्यान में बहुत गहरा जा सकता है दोस्तों। और ध्यान आपको पता है कि परम ज्ञान की प्राप्ति, परम ब्रह्मांड कनेक्ट, पुनर्जन्म की याददाश्त, सब कुछ ध्यान पर टिका हुआ है। वो हमको ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग तो पढ़ाई, सोशल मीडिया, इनसे ही टाइम नहीं मिलता। काम वासना दोस्तों, जी काम वासना है ना, मैं ये आपको बताना चाहूं तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि ये पूरा पेन है और इसकी नोक है, इसके समान है। अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो आप इसे यूं उड़ा सकते हैं जैसे हाथ पे रखा हुआ चावल का दाना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और उससे आज पूरी दुनिया लड़ रही है। अगर हम उसे सही तरीके से पढ़ें हमारे शास्त्रों में, या कोई ऐसे दार्शनिक की बुक पढ़ें, तो आप इसे तुरंत हटा सकते हो, ऐसे ऊपर आ सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में वो चीज बहुत गहरी है और उससे इंसान का जन्म होता है, तो वो कहां कहां इफेक्ट डालती होगी। आप सोचो कि सूर्य पे 11 साल में एक बार परिवर्तन होता है, उसमें पेड़ों में लेयर बन जाती है दोस्तों, 11 साल में जब एक बार परिवर्तन होता है तब। तो जब काम वासना या स्पर्म से हमारा जन्म होता है, तो उस चीज का हमारे ऊपर इफेक्ट कैसे नहीं पड़ता होगा। तो हम उससे लड़ते हैं, और जहां पे लड़ना शुरू हुआ होगा ना दोस्तों, जहां पे लड़ाई, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई हो, जहां पे लड़ाई शुरू हो गई वहां पे पतन निश्चित है, कोई ना कोई मारा जाएगा। अब यहाँ पे काम वासना इतनी बड़ी शक्ति है कि जो सृष्टि का संचालन कर रही हो, और तुम खुद का पता नहीं तुमको, और उस चीज से लड़ रहे हो, तो अपना विनाश तो निश्चित है दोस्तों। तुम खुद का विनाश खुद कर रहे हो, ये एक्चुअल फैक्ट है। अब उसको अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से आपको समझाए तो आप भी नहीं समझना चाहते,
बस क्योंकि आपको आपके अंदर चित्त में ये चीज ब्राह्मणवाद ने या ये फालतू के ऋषि मुनि जो बैठे रहते हैं उन्होंने आपको ये बता दिया है कि सेक्स वर्जित है और इसे करने से आप नरक जाते हो। नरक जैसी कोई चीज नहीं होती दोस्तों। तो इसका ये साइंटिफिक रीजन था, मैंने आपको बता दिया कि सूर्य नमस्कार क्यों की जाती थी। कि शरीर जब साम्यावस्था में हो जाए या शरीर में सारी स्थिति या सारे केमिकल जब सम हो, मतलब बिल्कुल बराबर मात्रा में हो, तो ध्यान में अच्छे तरीके से जाया जा सकता है। तो ये इसका मतलब था सूर्य नमस्कार का। और लोग बाग बोलते हैं कि फालतू जलमल। तो दोस्तों जब तक आपको पता ना हो तो कमेंट ना किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।